देखिए अब हम आज लास्ट डे से आगे शुरू कर रहे हैं। जहां हमने लास्ट डे छोड़ा था जस्ट वहीं से आगे अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो हम जो पैसिव वॉइस है उसमें जो पहला पॉइंट था उसका यानी कि जो मॉडल से बनने वाली पैसिव है उन पे चल रहे थे कि यदि किस तरह से आपके एक्टिव वाले वाक्य में कर्ता के बाद कोई भी मॉडल्स आता है, ध्यान रखना है। यदि एक्टिव वाले वाक्य में जो मैंने आपको मॉडल्स बताए, जो भी जिनकी संख्या 13 होती है लगभग, जो मॉडल्स मैंने आपको बताए उनमें से यदि कोई भी मॉडल्स आपके वाक्य में कर्ता के बाद आता है तो फिर आपको किस तरह से उसकी पैसिव बनानी है ये आपको मैंने बताया। सबसे पहले क्या करते हैं हम उसमें कि वही जो एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके उपरांत जो एक्टिव वाले वाक्य में जो मॉडल्स दिया हुआ है उसी मॉडल्स को हम कर्ता के बाद लिखते हैं। फिर मॉडल को लिखने के बाद सहायक्रिया हमेशा बी का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका वही पैटर्न आएगा, बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म के बाद जो भी अपना शेष वाक्य उसको लिखते हुए बाय का प्रयोग करते हुए जो एक्टिव वाले वाक्य में कर्ता होता है उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। इस तरह से आपको जो मॉडल से आरंभ होने वाली जो बनने वाली पैसिव वॉइस है वो बनानी है अपने को। किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी वो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, कोष्टक में वही ऑब्जेक्ट यानी कि वही आपके कर्म को कर्ता बनाना है आपको, प्लस मॉडल्स आएगा, ध्यान रखना है। यानी कि एक्टिव वाले वाक्य में जो मॉडल्स होगा वही मॉडल्स हमें पैसिव बनाते समय लिखना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। प्लस इसके बाद हमेशा आपको सहायक्रिया बी का प्रयोग करना है। जो बी आएगी उस बी सहायक्रिया का प्रयोग हमें करना है। बी के बाद आपकी वही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद जो आपका वाक्य शेष बच गया था पहले उसको लिखो। उसको लिखने के बाद फिर हम बाय का प्रयोग करेंगे। बाय का प्रयोग करने के बाद आपके एक्टिव वाले वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे, कर्म बना देंगे। इस तरह से हमें जो हमारी मॉडल वाली जो पैसिव वॉइस होती है उनको बनाना है। देखिए अब किस तरह से इसमें एग्जांपल लेंगे। पहला किस तरह से हम वाक्य को चेंज करेंगे, तो हमने एक एग्जांपल लिखा कि आई मस्ट हेल्प हिम। ये एग्जांपल लिखा मैंने पहला है अपना कि आई मस्ट हेल्प हिम। आई मस्ट हेल्प हिम। पहली चीज आपको क्या करनी है कि आपका जो एक्टिव वाला वाक्य आएगा उस एक्टिव वाले वाक्य में ध्यान रखना है कि एक्टिव वाले वाक्य में जो शुरू में कर्ता आएगा उस कर्ता के बाद कोई ना कोई मॉडल्स आएगा जिसमें इसमें दिया हुआ है मस्ट, ये ध्यान रखना है। कोई भी 13 जो मैंने आपको बताया उन 13 में से कोई भी मॉडल्स आ सकता है, पहली चीज ये ध्यान रखना। जो 13 मॉडल आपको लिखाए तो उन 13 में से कोई भी कर्ता के बाद आएगा, ये पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इस तरह से आपका वाक्य आएगा, बाकी और कोई इसमें कुछ परिवर्तन नहीं है। बस आपको तो इतना ध्यान रखना है कि जब 13 में से जो मॉडल्स हैं हमारे उनमें से कोई भी कर्ता के बाद आता है तो किस तरह से उसकी पैसिव बनाते हैं वो देखो। अब ये आपका मॉडल्स है, इस मॉडल्स के बाद ये आपकी क्रिया है हेल्प, ठीक है ना। अब करना क्या है कि ये जो क्रिया है इस क्रिया के बाद जो कर्म आएगा उस कर्म को हमें कर्ता बनाना है। तो हिम को जब हम कर्ता बनाएंगे तो हिम का कर्म कारक आएगा, कर्ता कारक आएगा हमारा ही, ध्यान रखना है। अब कर्ता हमने बना दिया। अब जो इस कर्ता के बाद मॉडल्स आएगा जो एक्टिव वाले वाक्य में दे रखा है वही लिखना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। जो एक्टिव वाले वाक्य में दिया हुआ है वही लिख दो, सेम टू सेम। अब इस मॉडल्स को लिखने के बाद हम सहायक्रिया बी का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। तो बी आ गया हमारा। बी के बाद अब तुम्हारी वही क्रिया की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्रिया है हेल्प, और हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड। अब यदि हमारा शेष वाक्य तो पहले उसको लिख दो, शेष वाक्य कुछ भी नहीं है तो हम वाई लगाएंगे। अब वाई के बाद जो एक्टिव वाले वाक्य में करता है उसको कर्म बनाएंगे, तो वाई का कर्म कारक आएगा मी। इस तरह से हमें इन वाक्यों को पैसिव में चेंज करना है। आई मस्ट बी हेल्प बाई मी। दोबारा से फिर आपको बता रहा हूं, सबसे पहले क्रिया के बाद जो कर्म है उसको कर्ता बनाएंगे तो ही आएगा। ही कर्ता के बाद जो मॉडल दिया हुआ है वो मॉडल जैसे है वैसे लिख दो।
मॉडल को लिखने के बाद सहायक क्रिया बी लगाओ और बी के बाद आपकी क्रिया की थर्ड फॉर्म, बाकी तो फॉर्मूला उसी अनुसार चेंज होता है। ये हमारा पहला एग्जांपल था जो मैंने आपको बताया, इस तरह से चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम इसमें लेते हैं दूसरा, तो देखो क्या आएगा, सी कैन डू इट फॉर मी। देखिए ये वाक्य आपका सी कैन डू इट फॉर मी। अब इस वाक्य में ये जो वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में ये कर्ता, इस कर्ता के बाद मॉडल दिया हुआ है कैन, मिल गया हमें मॉडल्स आ गया हमारे वाक्य में कैन। तो अब हमें इसकी पैसिव सेम इसी तरह से बनानी है जैसे हमने पहले वाले वाक्य बनाई। कैसे, ये मॉडल, इस मॉडल के बाद डू क्रिया है और डू के बाद कर्म में इट। इट को जब हम कर्ता बनाएंगे तो इट का कर्ता कारक क्या आएगा, इट आएगा, ध्यान रखना है भाई। क्रिया के बाद जो कर्म है उसको कर्ता बनाएंगे तो इट है कर्म, इट को कर्ता बनाया तो इसका कर्ता कारक भी इट होता है। अब वही काम करना है जो मॉडल एक्टिव वाले वाक्य में दिया हुआ है, वही मॉडल आपको लिखना है कैन। कैन आ गया, कैन के बाद वही हम साइकिल हमेशा बी का प्रयोग करते हैं, बी आ गई। बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, क्रिया है हमारी डू और डू की थर्ड फॉर्म होगी डन। अब पहले क्या करना है, जो शेष वाक्य हमारा बच गया उसको लिख दो। शेष क्या बच गया, फॉर मी, ये आ गया। अब इसको लिखने के बाद बाई का प्रयोग कीजिए। बाई के बाद जो कर्ता है उसे कर्म बना दो, कर्ता है सी और जब कर्म बनाएंगे तो कर्म कारक आएगा इसका हर। इस तरह से आपको पैसिव बनानी है, ध्यान रखना है। अब इसमें एक एग्जांपल और देता हूं यदि एक्सरसाइज के रूप में। देखो someone should give me this book। ये वाक्य लिखा मैंने और एक और लिख रहा हूं उसके साथ ही, नो वन could teach her in the class। अब देखो मैंने दो वाक्य लिखे यहाँ पे। पहला वाक्य लिखा है someone should give me this book और दूसरा लिखा है no one could teach her in the class। अब पहला वाक्य आपका साधारण है, ध्यान रखना है। पहला जो वाक्य तुम्हारा वो हमारा सिंपल साधारण है, लेकिन इसमें जो दूसरा वाक्य वो शुरू हो रहा है, ध्यान रखना, नो वन से। तो हमारा ये वाक्य नेगेटिव है, इतना ध्यान रखना है। दूसरा वाक्य नो वन से आरंभ हो रहा है तो ये वाक्य नेगेटिव है, लेकिन जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो उस वाक्य को नेगेटिव में बनाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। देखो किस तरह से बनाएंगे, इस वाक्य को चेंज करेंगे पैसिव में। सबसे पहला वाक्य नंबर 1, समवन शुड गिव मी दिस बुक। ये शुड आपका मॉडल्स हो गया, गिव आपकी क्रिया हो गई और इस गिव के बाद कर्म दे रखा है मी। मी को कर्ता बनाएंगे अपन तो इसका कर्ता कारक आएगा आई। अब क्या करना है हमें, जो मॉडल है वो जैसे उसको वैसे लिखेंगे, शुड। मॉडल के बाद सहायक क्रिया हमेशा बी का प्रयोग करेंगे, बी आ गया। फिर बी के बाद वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, क्रिया है गिव और गिव की थर्ड फॉर्म होगी गिवन। शेष बच गया उसको लिख देंगे दिस बुक। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कर्ता को कर्म बनाएंगे, लेकिन इसमें कर्ता हमारा संबंध अनइम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो कर्ता अनइम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें कर्म के स्थान पर नहीं लिखते, इसलिए हम इस कर्ता को छोड़ देंगे और यही हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। अब इस वाक्य को देखो नंबर दूसरा कि नो वन कुड टीच हर इन द क्लास। मैंने आपको बताया कि ये वाक्य हमारा नेगेटिव है क्योंकि वाक्य हमारा नो वन से आरंभ हो रहा है, नो आ रहा है, नो वन, तो इसलिए ये वाक्य नेगेटिव है। जब एक्टिव वाला वाक्य नेगेटिव है तो पैसिव भी हमें नेगेटिव में बनानी, ये ध्यान रखना। कैसे, कुड मॉडल्स टीच क्रिया, इसके बाद कर्म है हर, हर को कर्ता बनेंगे तो कर्ता कारक आएगा सी। अब जो मॉडल्स दे रखा है उसी मॉडल को लिखेंगे कुड
मॉडल के बाद हमेशा सहायक क्रिया बी का प्रयोग करते हैं, ये सबको पता है। बी के बाद अब थर्ड फॉर्म आएगी टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होगी हमारी टॉट। थर्ड फॉर्म लिखने के बाद पहला क्या करना है कि जो शेष वाक्य बच गया उसको लिख दो। इन द क्लास, एक मिनट, जस्ट मिनट, हमने अब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इसमें क्या हुआ कि ये वाक्य हमारा नो वन से आरंभ हो रहा था, तो नेगेटिव वाक्य एक्टिव वाला। तो जब ये वाक्य नेगेटिव है तो हम पैसिव भी नेगेटिव बनाएंगे। जब पैसिव नेगेटिव में बनाएंगे हम तो क्या करेंगे, ये जो मॉडल्स है ना, इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। ये ध्यान रखना, ये रह गया था कि जब इस वाक्य को नेगेटिव बनाएंगे तो ये जो मॉडल्स दे रखा है इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक्टिव वाला वाक्य नेगेटिव है, नो वन से आरंभ हो रहा है, इसलिए जब एक्टिव वाला वाक्य नेगेटिव है तो हम पैसिव भी किसमें बनाएंगे, नेगेटिव में। ये ध्यान रखना है विशेष। ये जब हमारा नेगेटिव में एक्टिव वाला, तो पैसिव भी हमें नेगेटिव में बनानी, इसलिए क्या करना है कि ये जो कुड़ दे रखा है इस कुड़ के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। कुड़ और बी इन दोनों के बीच में लग जाएगा नॉट, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपको नॉट लगाना है यहाँ पे, तो सी को नॉट डी, टॉट इन द क्लास। अब शेष लिख दिया, भाई का प्रयोग करेंगे, कर्ता को कर्म के स्थान पर लिखेंगे, लेकिन अब ये कर्ता हमारा अनइम्पोर्टेंट है, इसलिए इस कर्ता को हम कर्म के स्थान पर नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपको ये वाक्य बनाना है। पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट के लिए आप इसको थोड़ा नोट कर लो। तो आप आपके इस तरह से आपको जो मॉडल वाले वाक्य होते हैं उनकी पैसिव बनानी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा, इसी में अगला जो चैप्टर लेंगे हम इसी में ही, वो दूसरा आएगा नंबर 2, गोइंग टू सी, बनने वाली पैसिव वॉइस। गोइंग टू से बनने वाली पैसिव वॉइस, ये आपका हमारा दूसरा पॉइंट है मॉडल के बाद। तो सभी नेक्स्ट जो अगला शीर्षक आएगा हमारा वो आएगा गोइंग टू से बनने वाली पैसिव वॉइस। अब इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में पहले बता देता हूँ कि गोइंग टू किस तरह से आपके एक्टिव वाले वाक्य में आता है। कि आपका जो एक्टिव वाला वाक्य होगा, उस एक्टिव वाले वाक्य में जो कर्ता आएगा, पहले कर्ता के बाद आपको सहायक क्रिया मिलेगी, ध्यान रखना है। एक्टिव वाले वाक्य में पहले कर्ता आएगा, कर्ता के बाद सहायक क्रिया होती है, और सहायक क्रिया के बाद आता है गोइंग टू, ध्यान रखना है। जहाँ पे एक्टिव वाले वाक्य में आएगा, तो ये एक्टिव वाले वाक्य में हमेशा जो गोइंग टू होता है वो तुम्हारे वाक्य में जो सहायक क्रिया होती है वो सहायक क्रिया के बाद आता है, ठीक है। अब जब आपको गोइंग टू मिल गया कि आप, और गोइंग टू के बाद आती है क्रिया, आप गोइंग ये क्रिया नहीं होती, ध्यान रखना, ये पहचान सूचक शब्द है। इस गोइंग टू के बाद हमारी क्रिया आती है, और गोइंग टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। अब पैसिव किस तरह से हम बनाएंगे वो देखिए, कितना हमें पता पड़ गया कि यदि हमारे एक्टिव वाले वाक्य में एच बी यानी कि सहायक क्रिया के बाद गोइंग टू दिया हुआ है, तो हम उस वाक्य की पैसिव किस तरह से बनाएंगे वो देखिए। हम तो आगे लिखेंगे हम, यदि एक्टिव वाले वाक्य में एच बी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया। तो यदि एक्टिव वाले वाक्य में एच बी के बाद गोइंग टू दिया हुआ है, तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस, गोइंग टू दिया हुआ है तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से
बनाते हैं। अब ये वाक्य आपका देखो भाई, ध्यान रखना है, इस तरह से आप पैसिव कैसे बनाएंगे। ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया कि यदि एक्टिव वाले वाक्य में एचवी के बाद गोइंग टू दिया हुआ है तो अब उस वाक्य की हम पैसिव किस तरह से बनाते हैं, पैसिव कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आएगा नंबर 1 इसमें। अब पैसिव बना रहे हैं तो पहला पॉइंट तो आपका वही आएगा, एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के बाद दिए गए कर्म को, एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के बाद दिए गए कर्म को कर्ता के स्थान पर कर्ता कारक के रूप में लिख देते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको वही करना है कि हमारे एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया आएगी और उस क्रिया के बाद जो कर्म होगा उस कर्म को हमें सबसे पहले कर्ता बनाना है। ये काम तो हमें सबसे पहले करना है। अब जब हमारा कर्ता आ गया, अब कर्ता बनाने के बाद देखो क्या करना है हमें। तो इसमें आगे क्या आएगा, कर्ता के बाद एक्टिव वाले वाक्य में कर्ता के बाद एक्टिव वाले वाक्य में दी गई, एक्टिव वाले वाक्य में दी गई, अब इसमें ध्यान रखना 5 सक्रिया आती हैं, 5 के अलावा छठवीं नहीं आएगी। जो गोइंग टू वाले जो वाक्य होंगे एक्टिव वाले वाक्य में जब गोइंग टू आता है तो हमेशा 5 सक्रिया होती है, 5 के अलावा छठवीं भी नहीं आती है, ध्यान रखना फिक्स है इसमें। तो वाक्य में दी गई इज, आर, एम, वाज और वर, ये ध्यान रखना। ये 5 सक्रिया आती है, 5 में से कोई भी एक आएगी एक्टिव वाले वाक्य में, 5 से अलावा छठवीं भी नहीं आती है। तो एक्टिव वाले वाक्य में दी गई इज, आर, एम, वाज, वर में से किसी एक सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो अब क्या करना है हमें कि कर्ता के बाद एक्टिव वाले वाक्य में अगर एजारएम दे रखी है तो एजारएम में से आएगी, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि सब एक्टिव वाले वाक्य में तो एजारएम आ गई और अब पैसे बनाने तो हम बाजू लिख रहे हैं, गलत। अगर एक्टिव वाले वाक्य में एजारएम दे रखी है तो एजार में से लिखनी है, अगर वाजवर दे रखी है तो वाजवर में से लिखनी है, और आएंगी ये पांचों के अलावा छठवीं नहीं आएगी गोइंग टू वाले में, ध्यान रखना। अब इसके बाद आगे हमें क्या करना है, एचवी के बाद देखो, तो एचवी के बाद एक्टिव वाले वाक्य में एचवी के बाद एक्टिव वाले वाक्य में दिए गए गोइंग टू को लिखा जाता है। ये ध्यान रखना। हमारा एजारएम साइक्लिया आ गई। अब साइक्लिया के बाद जो एक्टिव वाले वाक्य में गोइंग टू दे रखा है उस गोइंग टू को यहाँ भी पैसिव वाले वाक्य में भी हम एचवी के बाद लिखेंगे, जैसे है वैसे ही। तो करता आ गया, साइक्लिया आ गई तुम्हारी और गोइंग टू लिख दिया। अब गोइंग टू के बाद क्या करना है हमें, देखो, तो गोइंग टू के बाद सहायक क्रिया बी का प्रयोग किया जाता है।
ये ध्यान रखना। अब गोइंग टू आ गया और फिर आपको गोइंग टू के बाद साइड क्रिया बी लगानी है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अगला क्या करेंगे, आगे गोइंग टू आ गया हमारा, बी हमने लिख दी। अब बी के बाद क्या आएगा, देखो बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हुए, बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हुए, ध्यान रखना है, वही तो सेम, बाकी सेम आएगा। तो बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हुए शेष वाक्य को पूर्व नियमानुसार बदल देते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है, ये पूरी आपकी एज ए गोइंग टू से पैसे बनानी है, तो इस तरह से आपको पैसे बनानी है, बाकी इसके अलावा और किसी तरह से नहीं करना है, ध्यान रखना है। लिखते लिखते समझ जाते हैं, कुछ नहीं, जैसे पॉइंट उसी हिसाब से शब्दों को जमा दो, हमारा पैसे बिल्कुल करेक्ट आएगा। सबसे पहले वही कर्म को कर्ता बनाना है, कर्ता के बाद जो एक्टिव वाले वाक्य में सहायक क्रिया दी हुई है एज आर एम बाजवर, उन्हीं में से किसी एक को लिखना है। उसके बाद फिर गोइंग टू लगाना है, गोइंग टू के बाद आपको बी का प्रयोग करना है और बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखो, और थर्ड फॉर्म लिखने के बाद जो शेष वाक्य उसको जैसे आपने पहले बदला बिल्कुल उसी प्रकार से हम चेंज कर देते हैं। इस तरह से हमको ये वाक्य बदलना है। अब ये हमारी पूरी इस तरह से स्ट्रक्चर वो गई इसकी, कि किस तरह से हमें उस वाक्य को पैसे में चेंज करना है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से आएगी, तो स्ट्रक्चर आएगी इसकी, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट और कोष्टक में आ गया ऑब्जेक्ट। पहला काम वही किया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, प्लस अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि इज आर एम बाजवर इनमें से आएंगी, इनके अलावा और कोई नहीं आएगी, ध्यान रखना। कोष्टक में लिखेंगे इज आर एम बाजवर, ये ध्यान रखने वाली चीज है। 5 ही आती है, 5 के अलावा छठी भी नहीं आती एक्टिव वाले वाक्य में। तो इज आर एम बाजवर आ गया आपका, प्लस इनको लिखने के बाद आपको गोइंग टू लिखना है। गोइंग टू आ गया तुम्हारा, गोइंग टू लिखा, इसके बाद साइक्लिया बी लगाओ, ठीक है। बी के बाद वही है, प्लस जो कुछ बच गया उसको लिखो, प्लस वाई लगाओ, वाई के बाद ऑब्जेक्ट और कोष्टक में तुम्हारा सब्जेक्ट। इस तरह से हमें ये जो वाक्य है उनको पैसे में बदलना, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी कि किस तरह से हम गोइंग टू वाले जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों की पैसे बनाई जाती हैं। ये आपका, अब इसके बाद देखेंगे हम कि जब आपको मालूम पड़ गया कि इसकी हम पैसे इस तरह से बनाएंगे, सब कुछ आपके सामने है, क्या लिखना है, कहाँ पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब कुछ आपको बता दिया। इसकी स्ट्रक्चर भी है कि किस तरह से आपको वाक्य की रचना करनी, यानी कि एक पैसे वाले वाक्य को बनाना है। अब एग्जाम्पल देखेंगे इसमें एक दो किस तरह से। अब इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं हम, पहला उदाहरण है आपका, यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसके बाद अपने टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, ही इज गोइंग टू आस्क मी अबाउट इट। देखो ये वाक्य हमारा कि ही इज गोइंग टू आस्क मी अबाउट इट। मैंने आपको बताया था कि अगर एक्टिव वाले वाक्य में ये जो एचवी आएगी, इस साइक्रिया के बाद गोइंग टू दिया हुआ है, जैसे आपने फर्स्ट में लिखा, यदि एक्टिव वाले वाक्य में इस साइक्रिया के बाद गोइंग टू दिया हुआ है तो पैसिव किस तरह से बनाते हैं वो लिखा हुआ है। तो देखो कैसे, ये गोइंग टू मिल गया हमारा, अब पैसिव कैसे बनेंगे, देखो ए गोइंग टू, इसके बाद क्रिया है आस्क, ध्यान रखना, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आई क्रिया की, आस्क क्रिया है। इसके बाद कर्म में मी को कर्ता जब बनाएंगे तो इसका कर्ता कारक आएगा आई। अब क्या करना है, ध्यान रखना है, अगर एजारएम मैंने बताया ना आपको, अगर एजारएम में से कोई भी साइक्रिया दे रखी है तो एजारएम में से लिखनी है यहाँ पे।
अगर वाज वर है तो वाज वर में से लिखेंगे। अब इज है तो इज आर एम में से लिखेंगे। लेकिन यहाँ तो ही के अनुसार इस थी, लेकिन करता है आई, तो आई के साथ आएगी आपकी एम, ध्यान रखना है। साइत्री आ गई। इसके बाद गोइंग टू को लिखेंगे, जैसे है वैसे आ गया, गोइंग टू लिखा हमने। अब गोइंग टू के बाद बी लगा देंगे। बी के बाद वही आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो यह है आस्क, और आस्क की थर्ड फॉर्म होगी आस्क्ड। शेष बच गया, पहले उसको लिखो अबाउट इट। आप बाई का प्रयोग कीजिए। बाई के बाद जो करता है उसको कर्म बना दो, करता है ही, और ही को जब कर्म बनाएंगे तो आएगा हिम। इस तरह से आपको ये वाक्य बदलना है। कब? जब आपके एक्टिव वाले वाक्य में गोइंग टू दिया हुआ है, तो फिर आपको पैसिव इस तरह से उसकी चेंज करनी है। एक एग्जांपल और हम यहाँ पे दे रहे हैं, देखिए, यू वर गोइंग टू गिव हर सम फ्रूट्स। ये वाक्य हमारा, यू आर गोइंग टू गिव हर सम फ्रूट्स। आप देखो इस वाक्य को, वही सेम वाक्य आपका है कि आपके एक्टिव वाले वाक्य में गोइंग टू दिया हुआ है, और जब एक्टिव वाले वाक्य में गोइंग टू आता है तो उस वाक्य को हम किस तरह से चेंज करते हैं वो देखिए। गोइंग टू आ गया, इसके बाद गिव क्रिया हो गई, कर्म में हर, हर को कर्ता बनाएंगे तो आएगा सी। अब इसमें वर है तो वाज वर में से एक आएगी, जिस कर्म को कर्ता बनाया वो एक वचन है तो आएगी वाज। अब एच भी आ गई, इसके बाद गोइंग टू लगा दो, गोइंग टू आ गया हमारा। गोइंग टू के बाद बी लिख दो, सैक्रिया भी आ गई। इसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, और गिव की थर्ड फॉर्म होगी गिवन। शेष बच गया, पहले उसको लिख दो सम फ्रूट्स। अब बाई का प्रयोग कीजिए। बाई के बाद जो करता है उसको कर्म बना दो, करता है यू, और यू को कर्म बनाएंगे तो यू का कर्म कारक भी यू आएगा। तो इस तरह से हम जो गोइंग टू वाले वाक्य की पैसिव बनाते हैं। तो आज के लिए अपना जो टॉपिक है वो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।